1983 में कपिल देव ने कराया था वो हरमनप्रीत कौर की टीम को आज हुआ है। यह एहसास इसलिए भी खास है क्योंकि इनमें ज्यादातर लड़कियां वो लड़कियां हैं जिन्होंने जब पहली बार शायद बैट उठाया होगा तो लोगों ने कहा होगा कि क्रिकेट ये तो मर्दों का खेल है, तुम जाके खाना बनाओ, गो एंड कुक। एंड एक्चुअली दे कुक्ड वर्ल्ड क्रिकेट एंड दैट इज द रीजन दे वोन दिस वर्ल्ड कप। कमाल ही कहानी है, ये कहानी पूरी फिल्मी है। शेफाली वर्मा पूरे वर्ल्ड कप में गायब रही, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, डोमेस्टिक गई, लौट कर आई और फाइनल में 87 और फिर गेंद से पहले ओवर में विकेट और 2 विकेट निकाल दिया। दीप्ति शर्मा, कितनी तारीफ करोगे आप। वो कहानी जो युवराज सिंह ने साल 2011 में दिखाई थी वो दीप्ति ने इस सीजन दिखाई। 22 विकेट निकाले, फाइनल के अंदर 5 विकेट, 50+ रन। मैन ऑफ द मैच वो भी हो सकती थी, नहीं मिला, ठीक है, वो अलग बात है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गई। बट दीप्ति, शेफाली, अनगिनत कहानियां हैं लड़कियों की, अनगिनत कहानियां हैं जो बताती हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो ख्वाब मुकम्मल होते हैं। 21 साल की शेफाली वर्मा पहली लड़की बन गई जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती हैं, जो ओडीआई वर्ल्ड कप जीती हैं। और हरमनप्रीत कौर, जिनका यह आखिरी मैच था, उन्होंने 1983 में कपिल पाजी ने जो किया था वो करके दिखाया। भारत के इतिहास में सिर्फ 4 कप्तान हुए भाई साहब। पहला कपिल देव साहब, दूसरे धोनी साहब, तीसरे रोहित शर्मा और चौथे हरमनप्रीत कौर जिन्होंने आईसीसी की ट्रॉफी उठाई है। कमाल है ना यार, कमाल की कहानी है और ये कहानी भावुक करने वाली है। ये कहानी कोच की भावुक करने वाली है। मजूमदार मतलब इंडियन टीम के लिए खेल नहीं पाए, 10,000 11,000 रन बनाए लेकिन लड़कियों को चैंपियन बना दिया। चक दे इंडिया वाली पूरी कहानी जो है वो उन पर भी सूट करती है, कोच के तौर पर उन पर भी एक फिल्म बन सकती है। हरमनप्रीत कौर इस मैच के बाद शायद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगी। हालांकि इंडिया की हार और जीत के बीच में 298 जो थे वो पल भर को मुझे कम लग रहे थे क्योंकि भारत की शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई थी, बहुत जबरदस्त हुई थी। स्मृति मंदाना, शेफाली ने जो शुरुआत दी थी, मुझे लग रहा था 350 स्कोर जाएगा और 298 के बाद जब साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने बल्लेबाजी करना शुरू किया तो पल भर को लगा यार कि लॉरा जो है वो अपने ऑरा से इस मैच को खत्म कर देंगी। मतलब अगर साउथ अफ्रीकन आप हैं या आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपको लॉरा के लिए बहुत बुरा लगेगा क्योंकि 160+ रन की पारी सेमीफाइनल में खेलना, अपनी टीम को ले जाना। और इस मैच में भी अगर आप देखोगे तो वो आखिरी ओवर तक टिकी थी, आखिरी तक 7वां विकेट शायद गिरा था। जब तक वो थी लॉरा तब तक इंडिया की सांसें रुकी हुई थी। इनफैक्ट अमनजोत कौर ने जब लॉरा कैच पकड़ा था और वो कैच फंबल हुआ और फिर एक हाथ से गिरते पकड़ लिया, सच कहें तो वो जब कैच बॉल उछल रही थी तो वो भारतीयों का दिल था जो धक 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 हो रहा था। बट ओवरऑल जैसे वो विकेट गिरा उसके बाद ये तय था कि इंडिया मैच जीत जाएगी। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट निकाले और इंडिया जो है वो मैच जीत जाती है। बट ये मैच, ये टूर्नामेंट किसी एक खिलाड़ी का नहीं है, ये टूर्नामेंट सबका है। सबका क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जेम्मा रॉड्रिक्स हो, हरमनप्रीत कौर हो, इन्होंने सेमीफाइनल इंडिया को जिताया था। आप पूरा टीम एफर्ट देखिए। स्मृति मंदाना ने सीजन में 434 रन बनाए, हालांकि आई एक्सपेक्ट स्टिल मोर फ्रॉम हर कि बड़े क्रूशियल मैचेस में वो और बनाए। प्रतिका की बात की जाए 308 रन, 2 विकेट, वो नहीं रही इस मैच में, सीजन में बाहर हो गई थी। बहुत अनफॉर्चुनेट था वो भी उनका बाहर होना। बट आज वो आई, मैदान पर खड़ी थी इंडिया की लकी चार्म के तौर पर और इंडिया ने जीता। जेम्मा के 292 थे, हरलीन के रन थे, हरमनप्रीत के रन थे, ऋचा 235, दीप्ति सबसे कमाल की प्लेयर है, 215 रन प्लस 22 विकेट उनके आते हैं। अमनजोत 146 रन और 6 विकेट निकालती हैं। स्नेह राणा 99 रन, 7 विकेट। शेफाली फाइनल के लिए कहानी अपनी बचाती हैं। क्रांति जो है 9 विकेट निकालती हैं। रेणुका राधा, सभी जो थी वो कमाल थी और इस कमाल का यह असर था कि इंडिया ने यह इतिहास रचा है जिसे शायद आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो समझेंगी। ये रात बड़ी खास है, मुंबई बड़ा खास है क्योंकि मुंबई ने एक बार फिर वो एहसास दिया है जिस एहसास से शायद भारत में क्रिकेट बदल जाएगा। 1983 में जब इंडिया पहली बार जीती थी तो सब बदल गया था और इस बार ही बदलेगा क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ही तमाम लोग थे जो कह रहे थे कि दीदी कब जीतोगी, हमेशा हार जाती हो, पैसे बराबरी चाहिए, रोटियां बनाओ, ये करो, रील बनाती हो। लेकिन इन सब के ऊपर इन लड़कियों ने परफॉर्मेंस करके बताया कि वो सोशल मीडिया की नहीं शेर हैं, मैदान की भी शेर हैं और वो शेर दिखाई पड़ा और इसीलिए आज तारीफ होनी चाहिए। शेफाली की तारीफ होनी चाहिए, दीप्ति की, स्मृति की, ऋचा की। 298 आई स्टिल बिलीव बहुत नहीं थे लेकिन हाँ, फाइनल का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो इम्पैक्ट कर गया और साउथ अफ्रीका एक शानदार टीम होकर भी 246 पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका कुछ है उनके साथ, वो फाइनल में चोक कर जाते हैं। उनकी मर्दाना टीम भी चोक करती है, जनाना टीम भी चोक कर गई। हालांकि इस साल वो WTC जीत कर आए थे तो उनके लिए हमें खुशी थी, लेकिन आई एम हैप्पी कि इस साल 2 नई टीमें गई थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के अलावा भी वर्ल्ड क्रिकेट में महिलाओं में मैच हो रहा था और उसमें ये गए और वहां पर जाना
छा जाना। शिफाली कहानी ऐसी है जिस पर आप एक फिल्म बना सकते हो। मतलब मुझे लगता है आने वाले समय में ये कहानी हमेशा लोगों को सुनाई जाएगी कि यार आप पूरे सीजन बाहर बैठे हो, और ये बताता भी है कि जिंदगी में अगर आपको झटके लगे हैं तो आप निराश मत हो, परेशान मत हो, आपको मौका मिल सकता है। आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? किस्मत कब आती है वो बात की बात है। शिफाली शायद वही कर रही थी, गई डोमेस्टिक खेला और फाइनल में 87 और 2 विकेट। आई थिंक हैट्स ऑफ टू शिफाली वर्मा, एंड दैट इज द रीजन कि वो हमेशा सुनाई जाएंगी। दीप्ति की कहानी है, ये भी वैसी कहानी है। अमोल मजूमदार, उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट साउथ